जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क होता है। देखो, जिसने जीवन में रिस्क लिया है वह हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर, बुलंदियों तक पहुंचा है। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। देखो, कई कार्य तो हम असफलता के डर से प्रारंभ ही नहीं करते, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसका उपहास करते हैं, लेकिन जब हम कार्य जारी रखते हैं तो कुछ दिन के उपरांत वही लोग विरोध करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में प्रयास करते हैं तो लोग हमें स्वीकार करते हैं। और तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो निर्धारित लक्ष्य है, वो तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो अपडेट है एस्टेट एग्जाम, लगातार 2-3 दिन से चर्चा का विषय है। बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, वही राग अलापते रहते हैं सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बुद्धिजीवी होने के बाद भी, टीजीटी पीजीटी का डिप्लोमा करने, बीएड और जेबीटी का डिप्लोमा करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद भी वही राग अलापते रहते हैं कि बार बार वही चीजें चल रही हैं कि एस्टेट का एग्जाम तो पोस्टपोन होगा। ठीक है, देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, लगातार भर्तियां, रिवाइज रिजल्ट भी आ रहे हैं, बार बार केसेस चल रहे हैं, वो सारी चीजें तो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी दिमाग में आती है कि हो सकता है, संभवतः अब ये जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा। देखो, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या लगाते हैं कि एक CSIR एक संस्था है, ठीक है, भारतीय सरकार द्वारा। CSIR भारतीय जो ये क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विभाग है, ये कोई रिसर्च विभाग है, अनुसंधान है ये। तो उसमें क्या होता है कि एंटी एजेंसी द्वारा स्पेशल एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें एग्जाम होता है नेट का। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो वो हर साल होता है। तो ये जो नेट का जो एग्जाम है, ये जो नेट का एग्जाम है, ये होता है काउंसलिंग एंड साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है ये। तो ये जो नेट का एग्जाम है, वो जो आपका एस्टेट का एग्जाम है 26 जुलाई, ठीक है, और आपका है 27 जुलाई का, ये एग्जाम आपका एस्टेट का एग्जाम है। ठीक है, तो अब कयास ये लगा रहे हैं कि जो एनटीए जो एजेंसी द्वारा CSIR संस्था का एक नेट का एग्जाम जो हर साल होता है, कंडक्ट करवाती है, तो वो नेट का एग्जाम भी आपका एज इट इज 26 और 27 जुलाई को ही है। ठीक है, तो 26 और 27 जुलाई को ये वो नेट का जो आपका एग्जाम है, तो ये बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं होता। इसमें केवल जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो ही एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो होने को तो ये पोस्टपोन हो सकता था, लेकिन कहीं न कहीं जो 2024 जो नवंबर दिसंबर में हर साल जो एस्टेट का एग्जाम होता था, अब की बार वो कितना विलंब है, उसमें कितनी देरी है, कितना व्यवधान हुआ था। ठीक है, नवंबर की बजाय फिलहाल तो ये 2025 जून यानी कि जुलाई, 26 जुलाई, तो 2025 का जुलाई आ गया। तो ये आपका जो एग्जाम है एस्टेट, वो इसके लिटिल चांस कह सकते हैं, ना के बराबर चांस कह सकते हैं, आपका पोस्टपोन नहीं होगा। आपको तैयारी 26 और 27 जुलाई के अकॉर्डिंग ही करनी है। अगर बाय द वे 1% ये पोस्टपोन भी होता है तो मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह का समय दिया जा सकता है, क्योंकि आपका जो ये नेट का एग्जाम है, CSIR संस्था का जो एग्जाम है, ये 26, 27, 28, 29 यानी 3-4 दिन चलेगा। तो पोस्टपोन होने के चांस लिटिल चांस है, ना के बराबर है। 99% आपका एज इट इज एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से एस्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, और बार बार डेट पे डेट, कभी दिसंबर का टाइम, कभी फरवरी का टाइम, कभी मार्च का टाइम, तो ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। जो आपका 22 मार्च को जो नोटिस आया था, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 26-27 को ही होगा। और यदि 1% ये चेंज होता है, पोस्टपोन होता है, तो मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो ज़्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, केवल अपना प्रयास करें, तैयारी करें, क्योंकि 2025 है, मैंने आपको कई बार बताया है, 2025 में मैक्सिमम स्तर पर जो अध्यापक है वो रिटायरमेंट है, उनकी सेवानिवृत्ति होनी है। ठीक है, हर महीने में सेवानिवृत्ति चल रही है, तो लगभग पहले से ही 15-16 हज़ार जो सीटें हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में सीट वैकेंट हैं, जेबीटी की, टीजीटी की, पीजीटी की। जेबीटी की भर्ती आए हुए लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा की, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती कन्फर्म आनी है, लगभग 7500 कितनी सीटें वैकेंट हैं।
टीजीटी की सीटें वैकेंट हैं, पीजीटी की सीटें वैकेंट हैं। तो 2025 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षकों के लिए बहुत ही गोल्डन ईयर है ये आपके लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छी साल है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। एस्टेट, बशर्ते कि आप एस्टेट पास करते हैं, क्योंकि एस्टेट चूंकि लाइफ टाइम के लिए, लेकिन एक बार एस्टेट पास करना आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। मैं और भी बताता हूँ आपको। एनटीटी की यदि मैं बात करूं, एनटीटी की यदि मैं बात करता हूं, तो एनटीटी में एनसीटीई द्वारा अप्रूव, जिसके पास एनटीटी का डिप्लोमा है, एनसीटीई द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी कि एनटीटी का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल आंगनबाड़ी की शिक्षिकाएं नियुक्त की जाती हैं, क्योंकि उन बच्चों को पहली क्लास में बच्चा 6 साल के बाद जब प्रवेश करता है तो 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है उनको बढ़ाने के लिए जो एनटीटी होल्डर है, जो भी आंगनबाड़ी की जो शिक्षिकाएं हैं, उनका अहम रोल होने वाला है। क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 से 6 साल के बच्चे में, क्योंकि उनका दिमाग का जो विकास है वो लगभग 85% हो चुका होता है, दिमाग का जो निर्माण होता है, तो उस समय उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बढ़ाने की। तो वो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो एनटीटी के जो होल्डर हैं, एनटीटी जो कैंडिडेट हैं, वो ही उनको अनौपचारिक शिक्षा दे सकते हैं। तो एनटीटी के लिए एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी की थी कि एनटीटी, पहले क्या होता था कि 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य था, लेकिन अब एक नई अधिसूचना के तहत जो भी कैंडिडेट बीएड है प्लस उसने एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा किया है तो वो क्वालिफाई करता है, वो योग्य घोषित होता है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो उस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, आज कुछ एक जो कमेंट्स थे, 1-2 कमेंट्स उनकी वजह से भी, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 2025 में बहुत जल्दी आपका केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, लगभग 30 जून से पहले आ जाएगा। आपका जो डीएसएसबी का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, पीआरटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भर्ती होंगी, उसके बाद नवोदय विद्यालय में भर्ती होंगी। तो लगातार 2025 में बहुत सी संस्थाओं द्वारा तुम्हें नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। लगभग सभी संस्थाओं में जो आरआर है, जो रिक्रूटमेंट रूल है, वो लगभग बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब केवल बारी है हमें, अभी रिक्रूटमेंट आएंगे, आपको फॉर्म भरने हैं और अपना प्रयास और तेज करना है। अब एक छोटी सी बात हम करते हैं कि टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। जब हम टीजीटी बनते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। एक तो जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपका बीए है, ग्रेजुएशन है, उसमें आपके पास वो जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो। एक तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय होना चाहिए। 3 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। और उसके बाद जो बीएड होता है, देखो बीएड में एक खास बात ध्यान रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं, तो टीचिंग सब्जेक्ट 2 होते हैं। एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। कई बार क्या होता है कि बीएड में हमारे पास वो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम एडिशनल भी कर सकते हैं। इस तरह की भी कंडीशन है कि आप बीएड में एडिशनल भी उस सब्जेक्ट को कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सब्जेक्ट आपके पास बीए में, और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और विद 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वो तो अलग अलग कैटेगरी की परसेंटेज अलग अलग होती है। अब बात करें मास्टर डिग्री, एमए, यानी कि आपको पीजीटी कैसे लग सकते हैं। तो पीजीटी की कंडीशन पहले होती थी कि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस एमए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पहले बीएड बहुत अनिवार्य नहीं थी। कब तक, यानी कि 3 साल का समय दिया जाता था कि पहले आप मास्टर डिग्री के साथ आप पीजीटी की भर्ती देख सकते थे। जब आपका सिलेक्शन होता था उसके 3 साल, विद इन 3 ईयर्स आप बीएड कर सकते हो। लेकिन अब मैंडेटरी हो गया कि जो भी पीजीटी लगेगा, लेक्चरर लगेगा, जूनियर लेक्चरर लगेगा, तो मास्टर डिग्री के साथ आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। और आपकी जो मास्टर डिग्री की सर्टिफिकेट है वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और जो आपने बीए जिस सब्जेक्ट से की है, टीचिंग सब्जेक्ट भी आपका जब बीएड आप करते हैं तो टीचिंग सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और बीए में आपके पास वो सब्जेक्ट इलेक्टिव होना अनिवार्य है। तो इस तरह की एनसीटी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। तो आज की यही अपडेट थी। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।